दोस्तों नमस्कार। पढ़ाते समय मेरा दिमाग स्थायी नहीं रहता। किसी टीचर का ही होगा ये प्रश्न जो है कि पढ़ाते समय मेरा दिमाग स्थायी नहीं रहता है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आप टीचर हैं तो ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं क्या, कि आप किसी की प्रेशर से पढ़ा रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं। इसका तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। कि एकदम आप पढ़ा रहे हैं तो विषय को जब पढ़ोगे तब ना दिमाग ठीक रहेगा। दिमाग गड़बड़ है इसका मतलब आप पढ़ाने में रुचि नहीं है। पढ़ाने में रुचि है आपकी, तो आपको तो ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए आपको कि हमारे पढ़ाते समय दिमाग जो है वो सही नहीं रहता। अरे आप दिमाग सही रखिए भाई। आप दिमाग रखेंगे सही तब तो बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। बच्चों को आप कुछ नहीं पढ़ा सकते। जब तक आप अपने दिमाग सही नहीं रखोगे तब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको बिल्कुल ये कन्फर्म बता दिया हो। और हम अपने को जैसा रखते हैं, आप अपने को जैसे रखेंगे, जितने अच्छे से रखेंगे, आपका मन जितना अच्छा रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि बच्चों को मानसिक रूप से दबाव डाल के, प्रेशर डाल के और उनको पढ़ाया जा सके। ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल एकदम गलत है। लेकिन दिमाग स्थायी रखने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। वो आप घर में करेंगे। दूसरी बात, उस विषय जिस विषय का जो टॉपिक है या जो आप पढ़ाना चाह रहे हो उस विषय को बोर्ड में सबसे ऊपर आप लिख दीजिए। इसके बाद बच्चों को ओम कराइए या आंख बंद 1 मिनट के लिए शांति करवाइए आंख बंद करके, फिर आंख खुलवाइए। इसके बाद जो है उनके मन को, उनको थोड़ा सा हंसाना है, उनके मन को आपको आकर्षित करना है। जब आपका ही दिमाग स्थायी नहीं रहेगा तो बच्चों के दिमाग को बिना स्थायी किए आप कैसे उनके अंदर कुछ डाल सकते हैं। यहाँ जो है हम बिना चाक के, बिना पेन के और बिना किसी के शब्दों के माध्यम से बच्चों के दिमाग में उसको क्या करना, समझाना या लिखना कि बच्चे का दिमाग में आप किस तरह से अपने वाक्य को समझा पाते हैं और बच्चा किस तरह से समझ पाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए उपाय सबसे अच्छा ये होगा कि आपको समझना पड़ेगा कि जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में कितने अच्छे से उसको समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं। इसका प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि टीचर आते हैं कक्षा में और अपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए उनने पढ़ाया गवर्नमेंट में तो और ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो ठीक है, ये समझते होंगे आप। लेकिन कई जगह सही भी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में सही नहीं है। सब व्यक्ति एक से नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। प्राइवेट हो चाहे, कुछ लोग जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा अपने आप को आराम चाहते हैं। लेकिन टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, शिक्षक एक ऐसा पद है, एक ऐसा कार्य है जिसको हमेशा चैतन्य की अवस्था में रहना चाहिए। और शिक्षक श्रेष्ठ वही है जो बच्चों को किसी भी समय उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहे, जागरूक रहे और ये बता सके कि मैं इस प्रश्न को किस तरह से आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप टीचर खुद जब दिमाग सही नहीं रखेगा, टीचर जब खुद नहीं समझा पाएगा तो दूसरा उसको क्या समझ पाएगा। तो दोस्तों आज जो है ये था कि किसी शिक्षक के बारे में, शिक्षक तो गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा,
गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ईश्वर है। गुरु एक ऐसा पद है जो कि भगवान से साक्षात मिलाने का जो माध्यम है वो गुरु है, और गुरु के द्वारा ही हम अपने मंजिल पाते हैं। गुरु एक रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए गुरु का सम्मान करेंगे, गुरु का आदर करेंगे, गुरु के चरणों में आप समर्पित हो जाइए जो जीवंत अवस्था में हैं। गुरु के बाद भगवान तो अदृश्य हैं, लेकिन भगवान आपको कब दिखेंगे? जब आप गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि पढ़ाते समय ध्यान गुरु का सही रहेगा तो ही चेला का सही रहेगा। तो जैसा गुरु वैसा चेला नहीं होना है। कभी ऐसा हो जाता है कि चेला भी गुरु से होशियार हो जाता है और होशियार रहता है। गुरु को भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए। एक माध्यम है, जो टीचर है वो विषय के जानकार होते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु तो दुनिया के एक ही है। कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो दुनिया के पूरी सृष्टि के गुरु हैं। बाकी तो हम लोग थोड़े बहुत जानकार हैं और हम पूरे जीवन पर्यंत पूरे विषयों के ज्ञाता नहीं बन पाते हैं, न ही पूरे सभी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि जीवन काल छोटा होता है व्यक्ति का। लेकिन प्रयास करने से सफलता होती है। और अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए सुबह 4 बजे भी उठिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, अच्छे से रहने का प्रयास करिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार।